एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। भगवान महावीर की वाणी का उत्तराध्ययन का पहला सूत्र विनय सूत्र। गुरु जो कहता है उसको सुनो, उसकी बात को समझो, और कैसे गुरु के आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, सटना नहीं, बैठना नहीं, कैसे बैठना, कैसे नहीं बैठना, सारी बातें पहला विनय सूत्र में उतना है। संजोग का विप मुक्कस अनगार सब विखुनो विनयम पाहु कर सामी आनुपहिंग सुने में। सुनो, सुनना बहुत बड़ी बात होती है। और सुनना यदि आपको आ गया और सहनशीलता आ गई तो ज़रूरी नहीं आप बहुत विद्वान बनो कि बहुत शास्त्र पढ़ो, थोड़ा भी पढ़ लोगे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो सहनशीलता व्यक्ति की उच्च मनोवृत्ति है। जब चली जाती है तो व्यक्ति मार्ग से खत्म भटक जाता है। तो चूलनी पिता मातृमोह को नहीं जीत सका, और चूलनी पिता का माता के प्रति मोह था। देवता ने पहले उनके बच्चों को दिखाया कि देव माया करके काटा, वो रहा। उसके बाद में माँ के प्रति कि तेरी माँ को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। चूलनी पिता को माँ से मोह था। फिर वो सहन नहीं कर पाया, उठा, खंबे से टकराया। माँ ने समझाया कि देख बेटे, ये तो माया थी, तुम फिर स्थिर हो जाओ। सुरादेव को अपने जीवन का मोह था। देवता ने जब उसे कहा कि मैं 16 प्रकार के रोग तेरे शरीर में उत्पन्न कर दूंगा, तो घबरा गया कि यदि मेरे शरीर में रोग आ गए 16 प्रकार के तो मुझे कौन बचाएगा, बेमौत मारा जाऊंगा, मेरी कौन रक्षा करेगा। अब यहाँ भी चूल शतक के ने सारे मोह जीत लिए, परंतु उनका जीवन में एक मोह है। क्या मोह है? कमज़ोरी है। उसके जीवन में धन की कमज़ोरी है। वो धन का मोह छोड़ नहीं सका। धन का मोह अभी उसके जीवन में बना हुआ है। कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी व्यक्ति अपनी साधना को किस किस विघ्न बनते हैं, इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। चूल शतक अपनी धन का मोह को नहीं जीत सका। वहाँ भी एक देवता आता है और हाथ में तलवार लेकर के इसको भयभीत कर देता है। कहता है या तू अपने धर्म को छोड़ दे, तेरे तीनों लड़कों को तेरी आंखों के सामने एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। और चूल शतक कहते हैं धर्म ना तो छोड़ने की, पकड़ने की जगह है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। स्वामी राम तीर्थ के बारे में कहा जाता है वो फक्कड़ संत थे। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि दुनिया को छोड़ दो, छोड़ने से आप सुखी हो जाओगे। तो लोग कहते थे दुनिया को कैसे छोड़ दें, दुनिया को छूटती है छोड़ने से, दुनिया तो ऐसे चलती रहती, आती है जाती है, तुम अपने आप को छोड़ दो। छोड़ने का अर्थ आसक्ति को छोड़ देना। दुनिया में व्यक्ति आता है, यदि आसक्ति को तोड़ देता है तो सफल हो जाता है।
जैसे आपने देखा दीवार पर एक गीला मिट्टी का गोला है, एक सूखी मिट्टी का, तो दीवार पर चिपकाओगे तो गीला मिट्टी चिपक जाती है और सूखी के नीचे गिर जाती है। यदि आपके जीवन आसक्ति है तो वो आपके जीवन में वो कामना वासना रहती है, नहीं तो नहीं रहती। जितनी जितनी ममता उतना उतना दुख, जितनी जितनी समता उतना उतना सुख। यदि आप अपने जीवन में कई प्रकार ममता, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, अपने विचारों का ये ममता है तो जीवन में उतना दुख बढ़ता रहता है। समता आती है तो आप आगे से आगे निकल जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ प्रवचन कर रहे थे, दुनिया को छोड़ो छोड़ो। एक भाई ने कहा कि दुनिया को छोड़ा कैसे जाए, तो स्वामी राम तीर्थ खड़े हो गए, एक खंबे को पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे चिल्लाने लगे कि छुड़ाओ छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, ये खंबा छोड़ नहीं रहा। तो युवक कहने लगा, स्वामी जी हमको क्या समझाते हो, तुमने तो पकड़ रखा है खंबे को, तुम छोड़ दो। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने भी दुनिया को पकड़ रखा है। दुनिया तुम्हें कौन नहीं पकड़ता, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है और दुनिया को छोड़ दो, अपने आप छूट जाएगी। जैसे आप एक गाय को रस्सी से बांधा है तो क्या समझते हैं आपने रस्सी को बांधा गाय कि क्या आप बंधे हैं? गाय जा रही है, रस्सी आपके हाथ में है, तो हम कहते हैं हमने गाय को बांधा। नहीं, गाय ने हमको बांध रखा है। गाय तो कुछ नहीं कहती, छोड़ दो रस्सी, गाय चली जाएगी। तुमने पकड़ के रखा है, गाय के भाग ना जाए। तो जैसे यदि आप चाहते हैं कि मैंने दुनिया ने नहीं पकड़ा, तुमने ही दुनिया को पकड़ के रखा, तो इसलिए दुनिया में जो भी कुछ आता है, जैसे स्वामी ने पकड़ लिया उसको खंबे से, तो कहते खंबा छोड़ दो। स्वामी ने कहा खंबा तो मैं छोड़ देता हूँ, दुनिया को तुम भी छोड़ दो ना, मैं छोड़ देता हूँ। तो स्वामी राम तीर्थ बड़े मज़ेदार संत थे। ऐसे संत थे कि वो शेरों को भी अपने गले से लगा लेते थे और शेरों से भी प्यार करते थे और स्वामी राम 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 करते थे। कोई एक बार वो चले जा रहे थे और गड्ढे में गिर गए, देख राम तू गिर गया ना, तू ही गिर गया गड्ढे में, हंसते थे। ऐसे ही उनका जीवन बड़ा निर्लिप्त जीवन था स्वामी राम का। जब संसार क्या है, दृश्यमान क्या है, मोह कैसा भी हो, यदि वो मोह आपका धन संपत्ति के प्रति, किसी के प्रति, ये मोह वासना बड़ी, यदि आपको किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति मोह है तो वो आपको जीवन में दुखी ही करता है। इसलिए आपको व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, जब मेरे विचार, मैंने ऐसे कहा तुमने क्यों नहीं किया, ये भी सबसे बड़ा बंधन है। अपने विचारों का मोह छोड़ दो और ये मोह सचो कि मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए भी कर्मों का बंधन होता है। बस दृष्टा भाव है। भगवान कहते हैं जीव का स्वभाव जानो और देखो। एक बार कह दो, माने उसकी मर्जी, ना माने उनकी मर्जी, आपको क्या ज़रूरत है कहने और ना कहने की। तो चूल शतक साधना में स्थित है किंतु मोह छोड़ नहीं पाया और देव दिखाता है उसको। धन का मोह भी बड़ा परिणाम देता है। भाई भाई के झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, एक दीवार खिंच जाती है, भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। ये किसका है? धन का मोह है, पद का मोह है, प्रतिष्ठा का मोह है। तो चूल छतने में भी देव का अपसर्ग हुआ। तो जब उसने देखा कि तीनों बेटों को उसने मार दिया, उसने सहन कर लिया। जब वो कमज़ोरी देव जानते हैं, उनको अवधि ज्ञान होता है कि ये कहाँ से अपनी साधना को गिरा पाता। उसने कहा देख, यदि तू अपने धर्म को नहीं छोड़ता तो तेरी 18 करोड़ की संपत्ति मैं गलियों में बिखेर दूंगा, सब लेके चले जाएगा, फिर तू क्या करेगा बता। आप उसको उससे मोह था। कहते यदि सारी संपत्ति चली गई तो मेरा क्या होगा, कौन मुझे रक्षा करेगा।
उसकी स्त्री का नाम था बहुला। तो धन के मोह ने उसे साधना से विचलित कर दिया, गिरगा दिया। जैसे देव ने कहा कि देख, तो नहीं तो तेरी सारी संपत्ति मैं गलियों में बिखेर दूंगा, लुटा दूंगा, तो ये कंगाल कर दूंगा, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। जब ये बात सुनी तो वो घबराया, कहता ये कैसा पुरुष है, मैंने कुछ कहा नहीं, ये मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। ऐसे वो खड़ा होता है, और देव शक्ति थी भागी वो खंबे में अटक गया, चिल्लाया। उसकी पत्नी आई बहुला, क्या हो गया पति देव? कहने लगे कोई आया था, पता नहीं, वो मेरी सारी संपत्ति लेके जाना चाहता था, मेरे बेटों को मार दिया। उन्होंने कहा नहीं, बेटे आपके सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं है, ये कोई देव माया होगी, आपने देव माया की तरफ ध्यान मत दो। तो उन्होंने सोचा, वो देव तो चला गया। उसकी पत्नी ने समझाया उसको कि देखो, आप साधना से विचलित हो गए हैं, अपनी साधना को फिर स्थिर कीजिए और प्रतिक्रमण कीजिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कीजिए, जिससे फिर आप अपनी साधना में दृढ़ हो जाए। ऐसे ही चूड़ शतक ने उसकी बात को स्वीकार किया। 20 वर्ष तक उसने धर्म की साधना की। 12 व्रत लिए थे भगवान के पास। 12 व्रत लेने के बाद 11 प्रतिमाएँ ली। इसमें 5.5 वर्ष लगते हैं, 1 मास, 2 मास, 4 मास, 8 मास, 12 मास, ऐसे करके अंत में 1 महीने का संथारा लिया। अंत में देखो, यदि आपके जीवन में संथारा आ गया तो समझो आपके बहुत भव कम हो जाते। अंतिम समय एक मनोरथ है सबका, साधु का भी और श्रावक का भी, कि मुझे अंतिम समाधि मरना है। इसलिए आप सोचना, रात को संथारा करना कि मेरे जीवन में अंतिम, यदि आप सोचोगे, संकल्प करोगे, तो कोई ना कोई शक्ति या आपका आत्म बल या आपको प्रेरणा दे देता है कि चलो ठीक है, अब डॉक्टरों ने कह दिया, कुछ नहीं, अब समाधि में मर लेना है, साधना करना है। जब व्यक्ति को संथारा आता है तो बहुत कर्म कट जाते हैं। ऐसे उपसर्ग में घबराना नहीं चाहिए। और क्या कर, भेद करो, जड़ जीव का भेद 2 तत्व हैं, ये शरीर और आत्मा। शरीर पर उपसर्ग आया, आत्मा को कुछ, आत्मा को एक कर्म भी स्पर्श नहीं करता। जो कष्ट आता है शरीर पर आता है, आत्मा पर नहीं आता। भेद ज्ञान करते 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 वो कष्ट कट जाता है और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार चूड़ शतक ने भी 20 वर्ष तक धर्म की आराधना की, 11 प्रतिमाओं को धारण किया, 1 महीने का संथारा लिया, अपनी आत्मा की शुद्धि की, देह को त्याग करके भगवान से पूछा गंधर्व गौतम ने। तो भगवान ने कहा वो पहले देवलोक सुधर्म कल्प देवलोक में अरुणा सिद्ध विमान में जाकर देवरूप में उत्पन्न हुआ। 4 पल्यपम की आयुष प्राप्त की। भगवान महावीर ने गौतम से कहा कि चूड़ शतक का जीव भी पूर्व साधकों की भांति महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगा, तीर्थंकरों के दर्शन करेगा, फिर संयम ग्रहण करेगा और मुनि बनेगा। मुनि बन के कर्मों की लीला करके अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। श्रावक, 10 श्रावकों का वर्णन आता है। और इतनी संपत्ति होने के बाद जब अंतिम प्रौढ़ अवस्था आती है, छोड़ करके वृद्ध अवस्था में पौषधशाला में चले जाते हैं और धर्म की आराधना करते हैं और एक भाव देवलोक जाते हैं। देवलोक में सुख है ही, पहले देवलोक में, और 10 के 10 फिर महाविधि में जाएंगे। महाविधि में तो तीर्थंकर भगवान विराजमान है। आने वाली 24 के 7 में 8 में तीर्थंकरता के सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान रहेंगे। और समुसर में कोई भी आता है, भगवान तो सबका कल्याण करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा को साधना करते हैं, आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। तो आप भी इस अध्ययन से प्रेरणा लें कि जीवन में आपके पास धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है और जीवन निरोग है, कोई रोग नहीं है। धर्म का सहारा करते रहना चाहिए। अपने जीवन में धर्म कीजिए, साधना कीजिए, दूसरों को उपकार में अपने जीवन को लगाइए, तो आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान करेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
तुम मात्र निराकार आत्मा हो। इस आकार में ये देह चाहे पुरुष की है, चाहे स्त्री की है, चाहे विद्वान की है, मूर्ख की है, काली है, गोरी है, इसमें चेतना है, आत्मा है। निराकार आत्मा का ध्यान करो, डूब जाओ अपने भीतर 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 गहरे गहरे। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आप एक शुद्ध आत्मा हो, शाश्वत सत्य संपन्न परिपूर्ण अष्टगुणों से युक्त। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है, बीइंग है, चेतना है। अपने भीतर गहन मान और शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि इंद्रियों के पार किसी विचार संस्कार धारणा को महत्व ना दें। जीव का जीव में स्थित हो जाना ये शुक्ल ध्यान है। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम विचार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो लोये सब साहुनम। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो। देवाविष्टं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो। धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो। धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।